भी लोग मानने वाले हैं और कांग्रेस में भी लोग मानने वाले हैं। जनार्दन द्विवेदी की जो बात है वो एक तबका है राजनीति में जो बात मान रहा है कि जाति के आधार पर सिर्फ आरक्षण ना हो, आर्थिक आधार भी उसका एक जरिया बने। जो बड़ी ऊंची जातियां हैं उनमें भी गरीब लोग हैं, बहुत बेचारे कमजोर तबके के लोग हैं उसमें भी जो कुछ नहीं कर पाते, उनको भी कुछ रोजगार के अवसर या कुछ इस तरह की चीजें मिले जिससे उनका भी भला हो। नहीं तो लेकिन ये मोदी जी के लिए तो दिक्कत है, बीजेपी के लिए दिक्कत है। क्या रुख साफ कर पाएगी बीजेपी इस पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। उल्टा आप अगर देखें, अगर हम आरक्षण की जाति से अलग हट के बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी अपनी रैलियों में 2-3 बार ये कहा है कि मैं पिछले वर्ग से आता हूं, मैं पिछले वर्ग का नेता हूं। यही वो भी एक चेहरा अपने पिछले वर्ग का बना रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो जातियों से इस तरह बंधी हुई है कि चाह के भी कोई दल अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाएगा। जी, ये भी तो एक संयोग है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई तो बीजेपी सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह सरकार को। तो अब तो स्थिति यह है बीजेपी के लिए न उसका श्रेय ले पाई कभी बीजेपी, ना तो विरोध कर पाई और न समर्थन कर पाई। तो ये जो राजनीति शुरू हो गई है, क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या समझा जाए मनोज जी? देखिए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और हर दल अपने हिसाब से एक बिसात अपनी बिछा रहा है। मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, भाई जाति का आधार विरोध करोगे आप तो हम किसी भी कीमत पर जाएंगे। उनका पूरा वोट बैंक एक खास जाति पर केंद्रित है। बीजेपी कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है कि ये इतने खुल के जातवाद की राजनीति नहीं कर सकती, लेकिन उस जात की राजनीति को छोड़ना भी नहीं चाहती। तो कोई एक नेता ये कहता कि हम आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों के साथ भी हैं, कोई कहेगा हम पिछले वर्ग के नेता हैं। तो एक कुल मिलाकर लोकसभा की राजनीति अब जल्द होने वाली है, उसको लेकर अब बिसात जातियों पर बिछ रही है। बासिक जी, जातियों पर बिछ रही है। देखिए, जो मनोज जी ने पहले कहा था मैं उससे सहमत हूं। जैसे अब कांग्रेस के पास कोई खास मुद्दा है नहीं, बुरा हाल इनका है। अब चुनावों में 4 चुनावों में इनके हालात देखे हैं, तो अब जो एक सैंपल के तौर पर एक स्टेटमेंट दिलवा देते, पर ऐसा नहीं है जनार्दन जी ये स्वयं अपने आप बोल दें, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। पर ये कांग्रेस की एक रणनीति है, उसके तहत बयान दिए गए हैं। या तो ये स्पष्ट करें, शेरगिल साहब अभी मना कर रहे हैं कि हमारा इस तरह का कोई बयान है नहीं, ये उनका निजी बयान है। चलिए, शेरगिल जी से मैं उनका बयान लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण अर्जुन सिंह के मंत्री रहते दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब 90 में लागू हुई, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया, उस वक्त बीजेपी सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह सरकार को। ये सारे बड़ी विडंबनाएं हैं, कोई सपोर्ट करता है, कोई विरोध करता है। जो आरक्षण समर्थक है वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म करिए, आरक्षण भी खत्म करिए। लेकिन ये जाति का जहर खत्म कैसे हो, ये बहुत गंभीर सवाल है। इस पर बातचीत होती रही है और बातचीत लंबी चलती रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय संविधान में जारी आरक्षण की व्यवस्था आज तक उचित मूल्यांकन उसका नहीं किया गया। एक तरफ विशेष जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ देश में गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, जाति या गरीबी? किसे मिल रहा है आरक्षण का लाभ? क्या महज चंद लोग खा रहे हैं आरक्षण की मलाई? भारत में गरीबों की संख्या 42 करोड़।
गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। भारतीय संविधान ने जो आरक्षण की व्यवस्था शुरू में दी थी, उसका एकमात्र उद्देश्य कमजोर और दबे कुचले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था और स्पष्ट रूप से इसकी सीमा रेखा 25 साल के लिए थी। आरक्षण का वक्त समाप्त होने के बाद विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में घिरे वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश न सिर्फ अपनी मर्जी से करवाई बल्कि उन्हें लागू भी किया। इसके खिलाफ स्वर्ण छात्रों ने विधानसभा और संसद के सामने आत्मदाह किए थे। आरक्षण का लाभ किन लोगों को मिला है, इसका आकलन अभी ठीक से नहीं किया गया है। क्या वाकई में व्यापक पैमाने पर इसका लाभ दबे कुचले लोग उठा पाए हैं या फिर महज चंद लोग ही मलाई खा रहे हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। देश में कुल गरीबों की संख्या 42 करोड़ है। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में गरीबों की बाढ़ है। यहाँ पर गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके चलते गरीबों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि देश में आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों के लोगों की संख्या अधिक है या फिर गरीबों की। गरीबी रेखा को लेकर भी भारत में काफी विरोधाभास है। इस बात पर लगातार बहस होती रही है कि जातिगत आधार पर लोगों को उठाने की बजाय उन्हें आर्थिक आधार पर वर्गीकृत करके उठाने की जरूरत है। हालांकि इस बहस में अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगली जातियों में भी गरीबी की भरमार है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन पर एक साथ चौतरफा मार पड़ रही है। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ती है। जातिगत आधार पर आरक्षण की वजह से नौकरियों में भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जाएं तो जाएं कहां? न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। जबीर जी, इसको लेकर राजनीति होती रही है। जब उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया आपकी सरकार में, उस वक्त भी माना गया कि ओबीसी समुदाय को आप निशाना बना रहे हैं वोट के लिए। क्या लगता है समय आ गया कि इसका मूल्यांकन किया जाए? जी देखिए, ये जो सब टिप्पणियां कर रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की क्या चाल थी, क्या नहीं थी, इस सब बातों का तभी महत्व होता अगर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड नहीं क्लियर करती। मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, नंबर एक। दूसरा, 1950 से लेकर आज तक का इतिहास उठा लीजिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे किसने सबसे ज्यादा काम किया है? तीसरा, इन्होंने आज कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास बीजेपी की निंदा करने के अलावा 100 और कई मुद्दे हैं जो बीजेपी के पास कांग्रेस की निंदा करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। चौथा, इन्होंने कहा क्योंकि हम 4 राज्यों में हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है। 4 राज्यों से हारने से कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो गई। 2003 में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने उत्साह में लोकसभा इलेक्शंस प्रीपोन कर लिए, उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। मैं दोहरा रहा हूं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है वो हम भी उसमें विश्वास रखते हैं, पर उससे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे ना कोई प्रभाव आएगा, ना कोई फर्क पड़ेगा और आगे हम पिछड़ी जातियों के जल्दी से मनोज जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये मूल्यांकन का समय है कि इसका मूल्यांकन किया जाए? क्या हुआ, कितना हुआ, उसका कुछ नफा नुकसान देखा? देखिए, अभी तो जो कुछ भी है वो मूल्यांकन का समय नहीं है, राजनीति का समय है। और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने अपने हिसाब से राजनीति करेंगे। और दूसरी बात यह, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब किसी भी उसमें वर्ग में हो सकता है, किसी भी मजहब में हो सकता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, इस बात का कोई विरोध नहीं करेगा कि आर्थिक आधार बने। और दूसरी बात यह है कि जिनको आरक्षण जाति के आधार पर मिल रहा है, उसमें भी क्या क्रीमी लेयर आज पूरा उनका हिस्सा नहीं ले रही है? एक ये बहस में, देश में बहस का मुद्दा रहा है ये भी कि भाई एक खास जाति है, एक खास तबके हैं, वो उन्हीं को लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जनार्दन जी ने ये विषय उठाया है, उनके निजी विचार के रूप में उठाया है, तो दूसरे दलों में भी ऐसे लोग हैं, समाज में भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आर्थिक आधारित मुद्दा बने। समय कमी है। बासित जी, क्या लगता है कैसे नापा जाए, जाति बड़ी है गरीबी? मैं देखिए, ये जो जितने भी मुद्दे इनके उठाए 10 साल में कोई मुद्दा नहीं उठाया, ये सब चुनाव तो आप उठाइए, आसपास उठाए। आप उठाइए, जब चुनाव आ रहे हैं इनके सारे जितने मुद्दे हैं, आप अपना बताइए, बीजेपी क्या तय करे? वो चुनाव के आसपास ही है। ये विषय भी है नहीं, अभी विषय है। अब मोदी जी अगर ये कहे कि मैं पिछड़े तबके का हूं, वो पिछड़े वाला व्यक्ति बताना चाहिए कि पिछड़े तबके के लिए क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति जिससे है तो उसको तो बताना ही पड़ेगा कि वो पिछड़े तबके से, ये भी बताएं कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पार्टी का क्या स्टैंड है, ये भी बताना चाहिए। अपना स्टैंड नहीं बताते। देखिए, अब विषय जो आज जो चुनाव हो रहा है 2014 का,
उसका मुद्दे दूसरे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो इस देश में बहुत व्यापक है, उसको दूर करना है। चलिए, वो तो जड़ है। गरीबी दूर करनी है, रोजगार देना है, डॉलर नीचे आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होने जा रहा है। आज ये मुद्दे रहे नहीं, जिनको समय की कमी है, लोग जीवित करना चाह रहे हैं। समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी। बात जयवीर जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। लेकिन ये दिक्कत है, इसमें सिर्फ मसला ये नहीं है कि किसने क्या कहा, इसमें राजनीति भी खूब होती रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि गरीबी की कोई जात नहीं होती, बस तय ये हो कि कैसे उनको चुना जाए, किसको मुनाफा मिले। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए चैनल वन न्यूज।